हेलो, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट की, आज मैं उसी को बहुत बेहतर ढंग से और आपके पास लाया हूं कि अब जब आप ये पढ़ें तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज उसके हम एरर फाइंड करेंगे और साथ साथ में हम ये रिपीट भी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की हिंट्स क्या होते हैं, उसको पहचानेंगे कैसे, और सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट का है। तो मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाएंगे तो आपको उसमें हैज और हैव, ये दोनों चीजों की आवश्यकता होगी, और जो वर्ब है, वर्ब में थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होगी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? जो एक्शन हमारे साथ अभी अभी खत्म हुए हैं या जिसका इंपैक्ट खत्म तो हो गए बट प्रेजेंट पे उसके इंपैक्ट अभी तक है हमारे पे। या टोटलिटी बताता है कि जब हम संख्या के बारे में बात करते हैं कि मैंने अभी तक 7 बैचेस पढ़ा दिए हैं, तो ये टोटलिटी होगी। कितने? जब संख्या के बारे में बात होती है 7, 8, 10 तो और एक्शन खत्म हो चुका रहता है प्लस संख्या उसमें दर्शाई भी रहती है, तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं टाइप 1 से, और हर एक उसमें एरर हम फाइंड करेंगे कैसे कैसे ये सेंटेंस बने हैं। पहला आप देखेंगे, देखो अब क्या है, अब तक कितनी बार, कुल मिलाकर, ये तीनों ही क्या पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब देखते हैं पहला, आप देखेंगे पहला क्या है? आई एम अ फॉन्ड ट्रेवलर। देखो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ट्रैवलिंग का जैसे शौकीन रहता है तो उसे तो ट्रैवलर बोलेंगे, बट शौक वाले को क्या बोलेंगे? फॉन्ड। शौक का मतलब फॉन्ड रहता है, फॉन्ड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? आई एम अ फॉन्ड ट्रैवलर, मतलब मैं शौकीन हूं घूमने का। आई विजिट्स मैनी कंट्रीज, मतलब मैं बहुत सारी कंट्री घूमता हूं। आई विजिट अमेरिका लास्ट ईयर, कल मतलब लास्ट ईयर में अमेरिका गया था। और फिर क्या है? आई विजिटेड 27 कंट्रीज सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक मैंने कितनी? 27 कंट्रीज मतलब विजिट कर चुका हूं, घूम चुका हूं। सो फार का मतलब होगा अब तक। देखिए अब पहले शुरुआत में हम करते हैं, वो बोल रहा है आई एम अ फॉन्ड ट्रैवलर। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, बिल्कुल सही है कि मैं शौकिया हूं ट्रैवलिंग का। अब यहां पे लिख रहा है वो आई विजिट्स मैनी कंट्री। देखो मैनी प्लस टाइम जहां पे आता है वो सिंपल प्रेजेंट ही रहता है, बट आई के साथ एस और यस कभी भी वर्ब में नहीं आता है। तो हमें यहां पे सही करके क्या करना होगा? यहां पे विजिट्स नहीं होगा, एस काटना होगा, और सही क्या होगा? आई विजिट मैनी कंट्रीज, मतलब मैं बहुत सारी कंट्री घूमता हूं। अब उसके क्या बात बोलता है? आई विजिट अमेरिका लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट प्लस टाइम मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट प्लस टाइम होता है सिंपल प्रेजेंट का हिंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब सेकंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारा अगर आप टर्म से फेमिलियर नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे ग्रामर के पोर्शन शुरू से लेके एंड तक देखेंगे, और तब यहां पे आएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जब भी लास्ट प्लस टाइम आता है तो हमें सिंपल पास्ट का ये हिंट रहता है। तो सेंटेंस किसमें सही करना होता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होती है, और सेकंड फॉर्म कहां पे आएगा? विजिट। यहां पे सही क्या होगा? आई विजिटेड। अब जाके ये सही हुआ तो क्या बोलेंगे? आई विजिटेड अमेरिका लास्ट ईयर, मतलब मैंने अमेरिका क्या लास्ट ईयर विजिट किया था। उसके बाद आई विजिटेड 27 कंट्रीज सो फार, मतलब अब तक मैंने क्या किया है? 27 कंट्रीज घूम चुका हूं। देखो जब भी सो फार आता है, टिल नाउ आता है, अप टू आता है, ये सारे ही हिंट होते हैं किसके? प्रेजेंट परफेक्ट के। मैं आपको एक और बार स्क्रीन पे ले जा लेता हूं। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, ये जो टोटलिटी होती है ना, जैसे टिल नाउ आ गया, सो फार आ गया, अप टू नाउ, मतलब इसका मतलब होता है अब तक। तो ये क्या हिंट होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। या ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर। देखिए इसके भी मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या है। दीज आर द हिंट्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जहां पे भी ये आ जाए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसमें एरर फाइंड होगा। अगर ये गलत लिखा होगा तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसको सही करना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में सही कैसे करेंगे? हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। तो यहाँ पे क्या है? आई विजिटेड। आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। तो यहाँ पे सही करके क्या लिखेंगे? आई हैव विजिटेड 27 कंट्रीज सो फार। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान इज आर नेबर। वो हमारा नेबर है, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब देखिए मैं बार बार दो बार एग्जाम्पल नहीं पढ़ूंगा, मैं एक साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एरर क्या है। हर एक लाइन को जैसे मैं पढ़ूंगा तो क्या है? इट अटैक अस एवरी फ्यू ईयर। देखो एवरी प्लस टाइम किसकी पहचान होती है? सिंपल प्रेजेंट की। आपको समझना है, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपके माइंड में एकदम ही क्लिक करेगा उसके बाद जब आप पेपर में एरर फाइंड करेंगे। तो एवरी प्लस टाइम होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? सीधा डायरेक्ट एक्शन आता है, बट जब इट के साथ एक्शन आता है तो इट के साथ एक्शन में एस और ईएस जुड़ जाता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इट अटैक्स अस।
इट अटैक्स अस एवरी फ्यू ईयर। फिर क्या है, इट अटैक्स अस इन 1999, मतलब 1999 में इसने अटैक किया था। अब ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। जब टाइम पॉइंट के बारे में बात आती है तो सिंपल पास्ट होगा, मतलब एक्शन खत्म हो गया ना, उसने 1999 में अटैक किया था। तो यहाँ पे अटैक्स तो आएगा नहीं, अटैक्स तो प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट में तो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होगी क्योंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो क्या बोलेंगे, इट अटैक्ड अस इन 1999। फिर क्या बोल रहा है, इट अटैक्स अस 5 टाइम्स टिल नाउ। मैंने क्या बोला था, जब भी क्या आएगा, संख्या आएगी, और वैसे भी टिल नाउ आ गया है। टिल नाउ भी पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट हैज अटैक्ड। क्या आएगा, इट हैज अटैक्ड अस 5 टाइम्स टिल नाउ। अब हैज हैव कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किन किन के साथ हैज हैव आता है, वो मैंने आपको इससे ठीक पहली वाली वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और क्या है, थॉमस इज अ राइटर। वो एक राइटर है। ही राइट बुक फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए किताब रखता है। वैसे ही मैंने क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट में एस और यस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही राइट्स बुक, मतलब लिखता है, जो एक्शन बार बार होते हैं। तो ही राइट्स बुक फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए किताब लिखता है। ही राइट 7 बुक लास्ट ईयर। फिर लास्ट प्लस टाइम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे राइट की सेकंड फॉर्म क्या आनी चाहिए, रोट आनी चाहिए, WROT। ही रोट 7 बुक्स लास्ट ईयर। फिर क्या है, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर ही रोट 35 बुक्स, मतलब ऑल टुगेदर अभी तक कितनी बुक लिख चुका है, 35 बुकें लिख चुका है। और ये ऑल टुगेदर क्या है, हिंट प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट की हिंट है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट हैज, सॉरी ही हैज, ही के साथ हैज आता है, और रोट सेकंड फॉर्म होती है, तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या आएगा, इट हैज रिटन 35 बुक्स, मतलब अभी तक 35 बुक्स लिख चुका है। आगे हम देखते हैं, द बीजेपी इज अ बिग पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल वो बिग पॉलिटिकल पार्टी है। इट यूजुअली विन, मैंने क्या बोलता, देखो इट के साथ एस और यस आएगा प्रेजेंट में, तो इट यूजुअली विंस इलेक्शन, बट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आगे, लास्ट ईयर मतलब क्या पहचान है, सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या है, लास्ट ईयर इट लॉस्ट ट्वाइस। अब देखो, अब ये यहीं पे अगर खत्म हो जाता तो सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, बट वो क्या बोल रहा है, इट लॉस्ट ट्वाइस। देखो क्या है, यूजुअली विंस द इलेक्शन, बट लास्ट ईयर इट लॉस्ट ट्वाइस। जैसे ही क्या आ गया, टोटैलिटी आ गई। वो क्या बोल रहा है, लास्ट साल 2 बार ये हार चुका है। क्या इलेक्शन क्या है, 2 बार हार चुकी है बीजेपी पार्टी। तो जब भी क्या टोटैलिटी आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो जैसी टोटैलिटी आ जाए, 7, 8 संख्या के बारे में बात आ जाए, तो सीधा आप पलट जाओगे, और कहां पे सही करोगे, आप सीधा करोगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या आएगा, लास्ट ईयर इट, देखो सही करके मैं क्या लिखूंगा इसे, इट हैज लॉस्ट ट्वाइस। अगर ये यहीं तक होता तो बिल्कुल सही था, बट जैसे ही इसने ट्वाइस लगा दिया, संख्या लगा दी, तो ये आ गया सीधा सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। चलिए ठीक है, आगे हम और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, आई डिड नॉट गो फॉर एनी हॉलीडे दिस ईयर मतलब कहना चाह रहा है कि मैं अभी तक, इस साल तक कोई भी छुट्टी पे नहीं गया। तो जब तक, मैं क्या कह रहा हूं, हिंट है, अब तक, तब तक, जब तक, ऐसा हिंदी में सेंस आएगा, तो तब तक हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो यहां पे डिड नॉट नहीं आएगा, यहां पे आएगा आई हैव नॉट, और गो नहीं, गॉन, मतलब मैं अभी तक कहां नहीं गया हूं, किसी भी हॉलीडे पे नहीं गया हूं। इस साल में अभी तक मैंने कोई सी भी छुट्टी पे नहीं गया हूं। तो ये अब तक का सेंस आ गया, तो समझ जाना क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट है। नेक्स्ट है, दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड मैनी न्यू स्कीम्स फॉर द पुअर, मतलब इस साल जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें क्या की, लॉन्च की। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हेडिंग देखिए यहाँ की, ये देखिए, अब तक, कितनी बार, कुल मिलाकर, मतलब कितनी स्कीमें लॉन्च की, बहुत सारी। देखो कितनी की बार आ जाएगी, कितनी बारी। जब भी संख्या के बारे में, टोटैलिटी के बारे में चर्चा होगी, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है और उसे सही करना है। तो वो क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक बहुत सारी, मतलब संख्या के बारे में ही बात कर रहा है, कितनी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर ली है गरीबों के लिए। तो यहां पे क्या आएगा, प्राइम मिनिस्टर हैज और हैवी तो आएगा, सिंगुलर है, तो हैज लॉन्च्ड मैनी न्यू स्कीम्स फॉर द पुअर। कोशिश करिएगा पुअर के साथ हमेशा द पुअर ही लगाते हैं। अगर आपको पेपर में पुअर पीपल लिखा हुआ आ रहा है,
पुअर पर्सन लिखा हुआ आ रहा है या पुअर पर्सन्स लिखा हुआ आ रहा है, वो सारा गलत है। तो पुअर में एक ही डिनोट करते हैं और वो क्या रहता है, सिर्फ द पुअर ही एग्जैक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई कंप्लेन टू द पुलिस मैनी टाइम्स, मतलब मैंने पुलिस पे बहुत बार कंप्लेन की, बट दे डोंट लिसन, मतलब उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, देखो आई कंप्लेंड, यहाँ कंप्लेंट नहीं, जैसी मैनी टाइम्स आ गया मतलब बहुत बार, कितनी बार, देखो जब भी कितने बार के बारे में बात आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या आएगा, आई हैव कंप्लेंट टू द पुलिस मैनी टाइम्स बट दे डू नॉट लिसन, मतलब क्या, वो सुनते ही नहीं है, बट दे डू नॉट लिसन, सिंपल सा है। देखो अब क्या है, आई कंप्लेन टू द पुलिस लास्ट ईयर बट दे डू नॉट लिसन। अब देखो ये लास्ट ईयर आ गया, यहाँ पे संख्या के बारे में ही बात नहीं आई है कि मैंने क्या, आई कंप्लेन टू द पुलिस लास्ट ईयर, अगर यहाँ मैनी टाइम्स आ जाता कि आई कंप्लेन टू द पुलिस मैनी टाइम लास्ट ईयर, तब तो आपको हैव लगा देना होता है, बट यहाँ पे कोई संख्या के बारे में ही बात नहीं है, सीधा हमारे पे हिंट है लास्ट प्लस टाइम, तो सीधा हमें क्या करना है, क्या सिंपल पास्ट में से सही करना है, सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा, आई कंप्लेन नहीं, आई कंप्लेन टू द पुलिस लास्ट ईयर बट दे डू नॉट लिसन, मतलब उन्होंने नहीं सुनी भाई, या वो सुनते ही नहीं है, मैंने पिछले साल कंप्लेन की बट वो सुनते ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो इतना आपके समझ में मुझे लगता है आ ही गया होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूं, जैसे टुडे, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, अगेन, कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस, मतलब ये जो ऊपर की चीज है, टिल नाउ, सो फार, अप टू नाउ, ऑल टुगेदर, ये तो सारी हिंट है प्रेजेंट परफेक्ट की, बट ये जो नीचे है ये किसी भी टेंस में यूज हो सकते हैं, ये हिंट नहीं मान सकते हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ, अगर इसका सेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट में तब हम बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट में सही करेंगे, बट ये किसी भी टेंस में यूज की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या, देखो मैं सारे ही आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह से हम यूज किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल देखें, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जॉब, मतलब जब आप जॉब शुरू कर रहे हो, तो ये क्या है, आई ऑलरेडी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जॉब, तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप जॉब शुरू कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया है आई ऑलरेडी स्टार्टेड इट, मतलब क्या, मैंने तो शुरू कर दी है जॉब, या आप बोलोगे आई जस्ट स्टार्टेड इट, मतलब मैंने जॉब शुरू कर दी थी। देखो ऑलरेडी और देखो ऑलरेडी, देखो जस्ट का मतलब है अभी अभी, और ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, तो आपने क्या बोला, आई ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब मैंने तो पहले से ही शुरू कर दी थी, और जस्ट मतलब मैंने अभी अभी शुरू की, तो ये एक्शन, ये जस्ट और ऑलरेडी, ये हिंट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने क्या बोला था, जो एक्शन अभी अभी भी आप खत्म करते हो ना, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं, तो जब भी ऑलरेडी और जस्ट आ गया तो समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या का हिंट है। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव, क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, या तो क्या बोलोगे, आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट, क्योंकि बिना हैज हैव के प्रेजेंट परफेक्ट यूज ही नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, या तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट, हैव लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो व्हेन आर द गेस्ट लिविंग, ठीक है ना, तो जब गेस्ट क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर मैं जवाब दे रहा हूं दे ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब वो जा चुके हैं, वो तो कब का चले गए थे, वो तो पहले से ही जा चुके हैं, और या तो दे जस्ट लेफ्ट, मतलब वो अभी अभी गए हैं। तो जब भी आप ऑलरेडी और जस्ट के बाद आ जाएगा तो वो हिंट क्या होती है, ऑलरेडी और जस्ट, ऑलरेडी और जस्ट हिंट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव, दे हैव, दे के साथ भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, हैव। अब देखो, वुड यू लाइक टू सी दैट मूवी विद मी, क्या आप मेरे साथ वो मूवी देखना पसंद करोगे। अब मैं जवाब दे रहा हूं, सॉरी आई ऑलरेडी सॉ इट, मतलब मैंने पहले से ही देख ली है वो, मैं अब आपके साथ क्या करूंगा, देख के मैंने तो पहले से ही देख ली, तो और जब जैसे ही पहले ही आ गया, ऑलरेडी आ गया, तो ऑलरेडी हिंट है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, आई हैव ऑलरेडी, अब सी नहीं आएगा, यहां पे आएगा सीन, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, सीन इट। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है, वेयर इज द ट्रेन। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने बोला वेयर इज द ट्रेन, तो एक बंदे ने बोला यू मिस्ड इट ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब आपने मिस कर दिया। कब करी मिस, अभी अभी तो करी,
क्योंकि मेरा ट्रेन मतलब मेरे पे ट्रेन का टिकट था, मुझे कहीं जाना था, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो ट्रेन निकल गई, तो मतलब एक्शन क्या हुआ, अभी अभी हुआ। और जो एक्शन अभी अभी खत्म होते हैं तो वो तो क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आते ही हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ही आता है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, हैज हैव लगाना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आप, क्या लगेंगे, यू हैव, क्या बोलेंगे, यू हैव मिस्ड इट, इट हैज ऑलरेडी लेफ्ट। या तो यहां पे भी क्या बोलेंगे, यू हैव मिस्ड इट, इट हैज जस्ट लेफ्ट। मतलब दोनों ही सेंटेंस क्या है, कैसे हैं, जो एक्शन अभी अभी खत्म हुए हैं, मैंने मेरी अभी अभी छूटी ट्रेन, और वो क्या बोल रहा है, इट ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब या तो वो जा चुकी थी, जो भी होगा। ऑलरेडी और जस्ट क्या है, हिंट है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ऑलरेडी और जस्ट जहां पे आएगा वहां तो हमें हैज हैव का इस्तेमाल करना ही है, और जो एक्शन अभी अभी खत्म हुए वहां पे भी हैज हैव का इस्तेमाल करना है। तो क्या है, यू हैव, उसने क्या बोला, यू हैव मिस्ड इट, मतलब आपने अभी अभी मिस कर दी है ट्रेन। या तो क्या, इट हैज ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब वो जा चुकी है ट्रेन, दोनों का मतलब सेम है, यू मिस्ड इट या तो इट हैज जस्ट लेफ्ट, आपकी वो ट्रेन छूट चुकी है, दोनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा है, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। नोट देखो, बोथ आर द हिंट्स ऑफ परफेक्ट टेंस, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ स्लाइड देखते हैं, और यह है टाइप 3। आगे बहुत सारे टाइप हैं, जिससे हर एक टाइप में कुछ अलग होगा। जैसे पहले टाइप में क्या अलग था, देखें मैं एक और बार आपको दिखा देता हूं। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था अब तक कितने बार कुल मिला के, ये टोटैलिटी दर्शा रहा था। तो टोटैलिटी में मैंने आपको बताया कैसे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे में मैंने आपको क्या बताया, दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप ये है। दूसरा टाइप में क्या बताया मैंने आपको, ऑलरेडी और जस्ट के बारे में बताया कि जब जब ये आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और तीसरे टाइप में मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखिए टाइप 3 में मैं यट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखें यट, ये भी यट ही है, ठीक है ना, मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये क्या है, यट। मैं यट का इस्तेमाल करना है, आपको सिखा रहा हूं कि यट कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो दो तरह के यट होते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दो तरह के यट होते हैं। एक यट का मतलब होता है अब तक या तब तक। अगर इसका मतलब अब तक और तब तक हुआ तो ये हिंट है किसका, परफेक्ट टेंस का। मतलब अगर यट का मतलब अभी तक या तब तक हुआ तो समझ जाना कि ये सेंटेंस किस में सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सही होगा। मतलब ये अगर एडवर्ब की तरह यूज होता है या यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज, समझ जाना जैसे ही अगर यट सेंटेंस के एंड में आ गया, ये पूरा सेंटेंस है और यट सेंटेंस के एंड में आ गया, तो समझ जाना ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट है। एंड में आ गया तो, क्योंकि एंड में जब यट आता है तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, अब तक और तब तक। और जब जब यट मिडल में आता है, मिडल ऑफ द क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस यहां पे है, एक सेंटेंस यहां पे, दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखा है और इन दोनों को जोड़ने के लिए यट बीच में आ रहा है, तो ये हो गया कंजक्शन। तो जब जब यट दो सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आएगा, जब जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आएगा तो उसका मतलब होगा फिर भी। और जब भी फिर भी होगा तो ये हिंट नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये तो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है अगर यट क्या आया, बिल्कुल बीच में आया। आगे हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। यट के एग्जांपल देखो, जैसे क्या है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अप्लाइंग, मतलब लास्ट डे है आज अप्लाई करने का। तो डिड यू अप्लाई यट, मतलब क्या आपने अभी तक अप्लाई कर दिया। जैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स होते हैं, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक अप्लाई कर दिया। तो ये देखो यट सेंटेंस के लास्ट में आया, तो इसका मतलब क्या है, ये हिंट है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको सही कैसे करेंगे, डिड तो आता ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या आता है, हैज हैव आता है। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे, हैव यू अप्लाइड यट। इसको सही करके हम ऐसे लिखेंगे, हैव यू अप्लाइड यट। तो वैसे क्या, आई डिड नॉट अप्लाई यट, ये एरर है, यहां पे यट ही लिखा हुआ। तो मैंने क्या बोला, जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा यट तो हमें सही कैसे करना पड़ेगा, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव नॉट अप्लाइड यट। सिंपल सा है। देखो नेक्स्ट आप देखने की कोशिश करना, क्या है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पेइंग बिल, मतलब आज क्या है, लास्ट डे है बिल पे करने की। तो मैंने आपसे क्या पूछा, डिड यू पे इट यट, फिर यट आ गया, यट सेंटेंस के एंड में आएगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी तक, क्या आप अभी तक आपने बिल पे कर दिया, तो सीधा मैं क्या बोलूंगा, हैव यू पेड बिल यट
ऐसे यूज करूंगा मैं, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि डिड तो सिंपल पास्ट में आता है और सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट में यट तो आ ही नहीं सकता, यट तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। वैसे क्या बोल रहा है, आई डिड नॉट पे इट येट, ये भी गलत है, तो क्या बोलेंगे, मैंने अभी तक बिल पे नहीं किया, तो कैसे मैं बोलूंगा, आई हैवंट, हैव नॉट को शॉर्टकट में बोलते हैं आई हैवंट पेड बिल या इट यट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बिल की जगह इट भी लगा सकते हो, दोनों ये दोनों ही सही हैं, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या है, डिड यू मीट द न्यू मैनेजर यट, देखो यट आ गया, यट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो सीधा क्या आएगा, हैव यू मेट, क्या आएगा, हैव सही करके क्या होगा, हैव यू मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, हैव यू मेट द न्यू मैनेजर यट। नेक्स्ट, डिड यू सी द न्यू मूवी येट, देखो येट, क्या आपने वो अभी तक नई मूवी देखी, येट फिर पहचान है, लास्ट में आ गया तो इसका मतलब होगा अब तक तब तक, और लास्ट में येट आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या बोलेंगे, हैव यू, हैव और क्या आता है, हैव क्या थर्ड फॉर्म आती है, तो सी नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव यू सीन द मूवी येट। अब देखो नेक्स्ट, देखो शी इज लायर, शी इज लायर और ही इज माई गर्लफ्रेंड, ही नहीं सॉरी शी, देखो शी इज लायर। अब देखो पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, मैंने क्या बोला, जब दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा यट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फिर भी, क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर भी। और जब यह यट का मतलब फिर भी होता है, देखिए यहां पे देखें, जब यट का मतलब फिर भी होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट नहीं होता, ये तो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, तो यहां पे क्या है, शी इज अ लायर, मतलब वो झूठी है, मक्कार है, यट फिर भी शी इज माई गर्लफ्रेंड, फिर भी वो मेरी क्या है, गर्लफ्रेंड है, प्यार में अंधा रहता है ना आदमी। तो देखो ही कम्स लेट, बिल्कुल सही है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यट किसी भी टेंस में आ सकता है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है, कम्स आ गया ना, मतलब प्रेजेंट का है। यट देखो दूसरे, एक सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यट आ गया, मतलब बीच में आ गया। यट द टीचर डज नॉट पनिश हिम, मतलब वो लेट आता है, फिर भी टीचर उसको पनिश नहीं करता है, डांटता नहीं है, मारता नहीं है, पनिशमेंट नहीं देता है, सिंपल है। देखो अब क्या है, ही केम लेट, मतलब वो लेट आया, यट द टीचर डिड नॉट पनिश हिम, देखो ये प्रेजेंट का बन गया, ये भी प्रेजेंट का है, ये पास्ट का बन गया, ये पास्ट का है नहीं है, ये पास्ट का बन गया। तो यट मैंने क्या बोला, अगर कंजक्शन के तौर पे आएगा, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के तौर पे यट आएगा, तो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। इतना उम्मीद है आपके पूरा समझ में आया होगा। ये हिंट अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपके पूरा अगर ये वीडियो समझ में आई है, यट पूरा समझ में आया है, और यहां तक अगर आप पहुंचे हैं इस वीडियो के सहारे, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो फ्री में मिलते ही रहे। तो अभी पूरे 6 महीने या 4 महीने लगातार फ्री में वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद शायद ये वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध ना हो पाए 4 से 6 महीने के बाद। तो कोशिश करिएगा आप हमारे साथ बने रहिए, और 4 से 6 महीने की जर्नी आप फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमारे साथ तय कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम निकालने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।